नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मंत्र शक्ति और भक्ति में हार्दिक स्वागत है। हमने ज्योतिष के पिछले अध्याय में मोबाइल ऐप से कुंडली कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया था। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने कुंडली बना भी ली होगी। जिन्होंने हमारा पिछला चैप्टर नहीं देखा उन सब के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो का जरूर देख लीजिए तथा अपनी कुंडली बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2। स्टेप 1, आपने अगर कुंडली पहले से सेव कर रखी है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप को खोलिए। आपको पहला पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पेज में जहाँ कुंडली लिखा है उस पर टच कीजिए, आपको दूसरा पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। स्टेप 2, अगर आपने पिछली कुंडली सेव कर रखी है तो कुंडली खोले पर टच कीजिए, आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। स्टेप 3, इस पेज में जितनी भी कुंडलियां बनाई गई है यहाँ दिखाई देगी। हमने पिछले वीडियो में एच.एस. शर्मा की कुंडली बनाई थी, वो हमने कुंडली सेव कर रखी थी। उसी कुंडली को हम वापस खोल लेते हैं। अगला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्टेप 4, इस पेज में लग्न कुंडली दिखाई देगी। इस पेज में जहाँ ग्रह लिखा है वहाँ टच करने से अगला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्टेप 5, इस पेज में उस कुंडली के ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है, अर्थात जन्म के समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में स्थित था तथा उसकी इस राशि में कितनी डिग्री, कौन से नक्षत्र का जन्म और उस नक्षत्र का कौन सा चरण का जन्म था वो बताया गया है। ग्रहों की किसी भी राशि में स्थिति उच्च की है या नीच की है या स्वग्रही है, ये जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में एक चार्ट हाथ से बनाकर अटैच कर दिया था। उसी चार्ट को इस वीडियो में भी डाल दिया गया है। स्टेप 6, इस चार्ट की मदद से कुंडली के सभी 9 ग्रहों की उच्च नीच या स्वग्रह होने की स्थिति का पता चल जाता है। स्टेप 7, ग्रहों के आपस में मैत्री या शत्रुता भी होती है और कुछ ग्रह न्यूट्रल या समभाव प्रभाव वाले भी होते हैं। कुछ ग्रह अधिमित्र यानी कि इंटीमेट फ्रेंड्स या अधिशत्रु यानी कि इंटीमेट एनिमी भी होते हैं। उन सब का एक दूसरे से संबंध इस पंचदा मैत्री चक्र वाले पेज में पता चल जाता है। इस पेज में ग्रहों का जो संबंध दिखाया गया उसे हम एक पेपर पर नोट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने एच.एस. शर्मा की कुंडली के ग्रहों की स्थिति जानने के लिए बनाया है। स्टेप 8, ये चार्ट अब कुछ इस प्रकार बन गया है। इस चार्ट में उन ग्रहों को भी शामिल कर लिया गया जो अन्य ग्रहों के साथ है या अपने शत्रु या मित्र की राशि में स्थित है। इस चार्ट की स्टडी करने से यहाँ पता चल रहा है कि गुरु अपने अधिशत्रु बुध की राशि मिथुन में स्थित है तथा 11वें भाव में जो कि लाभ का है उसमें स्थित है, अर्थात जातक को कोई भी ऐसे लाभ प्राप्त नहीं होंगे जो बिना किसी मेहनत के प्राप्त होते हैं, जैसे लॉटरी और शेयर मार्केट आदि। इसके अलावा ये भी पता चल गया है कि कोई भी ग्रह नीच नहीं है तथा कोई भी ग्रह अपने शत्रु ग्रहों या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है। इस प्रकार इस जातक को कोई भी विशेष पूजा या मंत्र नहीं पढ़ने हैं अपने आगे की जिंदगी में भी। जातक का जन्म मूल नक्षत्र अश्लेषा के दूसरे चरण में हुआ है, अतः मूल नक्षत्र की शांति करवाने से पिता के साथ संबंध या उनकी नौकरी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सभी प्रभावों को जानने के लिए हम अलग वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, मगर मूल नक्षत्र की शांति के बिना जातक को पिता के सामने नहीं लाया जाता है। मूल नक्षत्र की शांति के बाद पिता अपने पुत्र या पुत्री को देख सकता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव माता पर भी पड़ता है। ज्योतिष के बारे में जानने के लिए सभी नक्षत्रों, सभी राशियों के चरण तथा ग्रहों की प्रवृत्ति के बारे में जानना पड़ता है। अतः इस वीडियो में हम आगे की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम नक्षत्रों के बारे में जानकारी देंगे। हमारा ब्रह्मांड 12 राशियों में बटा हुआ है। ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ और मीन। कुल नक्षत्र 27 होते हैं। उनकी तालिका हमने इस पेज में दिखाई है।
प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं या पाद होते हैं। प्रत्येक चरण का नामाक्षर अलग अलग होता है। एक राशि की ब्रह्मांड में 30 डिग्री की स्थिति होती है। किसी भी नक्षत्र का एक चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। अतः एक पूरे नक्षत्र की 13 डिग्री और 20 मिनट की स्थिति होती है। एक राशि मंडल इन्हीं नक्षत्रों के 9 चरणों को मिलाने से बनता है। वस्तुतः राशि मंडल विभिन्न तारों का एक समूह होता है और नक्षत्र उसी राशि मंडल के कुछ तारों का हिस्सा होता है। सभी तारों को मिलाने के बाद जो आकृति दिखाई देती है, उसी आकृति के अनुसार राशि का नाम हमारे ज्योतिष आचार्यों ने रखा था। जब सूर्य मेष राशि में आता है तो उसकी अमावस्या के दिन सूर्य से चंद्रमा की 0 डिग्री होती है। उसी समय से ब्रह्मांड के शेष राशियां 30-30 डिग्री के अंतर पर बांट दी गई है। सभी राशियों का क्रम वही रहेगा जैसा कि हमने पहले बताया है। जन्म कुंडली में इनके नंबर भी बताए गए हैं जो इस प्रकार है। 1 नंबर मेष राशि, 2 वृष राशि, 3 मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि, 12 मीन राशि। इन सभी राशियों का ये इस प्रकार अंक है। प्रत्येक राशि का अपना तत्व व स्वभाव व जेंडर होता है। इसको समझने के लिए एक चार्ट यहाँ अटैच कर दिया गया है जो आपको स्टेप 10 में दिखाया गया है। 7 राशियों के जेंडर मेल और फीमेल होते हैं और राशि के तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल होते हैं। संगक यानी स्वभाव चर, स्थिर और द्विस्वभाव आते हैं। जातक का जिस राशि में या जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसी प्रकार उसका स्वभाव बन जाता है। चर का मतलब है चंचल प्रकृति का जातक होता है। स्थिर का मतलब है स्थिर बुद्धि वाले जातक होते हैं। द्विस्वभाव वाले राशि वाले जातक डबल माइंडेड होते हैं। इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।